बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देखें निज़ाम टीवी और मैं हूं आपका होस्ट काशिफ हसन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ग्रेविटी बाय साकिब रियाज। अगर मैं ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं तो ये एक जाना माना बाइतमाद इनका एक इदारा है और ये अरसा दराज से गारमेंट्स के शोबे से मुंसलिक हैं और इनकी लाहौर में और पूरे लाहौर में इनकी ब्रांचेज़ हैं। आइए अपनी से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक का शुक्र। सर, कैसे देख रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल है और अभी महंगाई का जिन भी है, महंगाई का जिन भी काबू नहीं हो रहा, तो क्या कहेंगे इन सब चीज़ों के हवाले से? सर, मेरा ख़्याल है कि बताने की या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है। आवाम जो है वो पिस के रह गई है जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है। इन्होंने हर चीज़ को जो है ना इतना लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है लोगों के लिए कि लोग तो अब एक वक्त की रोटी खाने के लिए ना उनकी मुश्किल हो गई है। हम लोग काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन हम लोगों के भी ख़र्चे पूरे नहीं हो रहे। बिजली के बिल वो इतने के ज़्यादा बिल आ गए हैं, उनमें इतने टैक्सेस आ गए हैं कि हम लोग एक बिल अदा करते हैं तो दूसरा आ जाता है, दूसरा अदा करते हैं तो तीसरा आ जाता है। गैस है तो वो 10 बजे के बाद नहीं आती है और जितना भी निज़ाम सिस्टम है सारा ख़राब हो गया है। हम लोग तो कारोबार कर ही नहीं सकते। सारा सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं, मक्खियाँ मारते रहते हैं, कस्टमर ही नहीं आते हैं, उनके पास इतने वसाइल ही नहीं रह गए हैं कि वो आएँ और आके जो है ना हमसे कुछ शॉपिंग करें। हम लोगों ने सेल्स लगाई हुई हैं 70% 50% ऑफ, फिर भी कस्टमर्स का फुटफॉल नहीं है। और किराए हैं, लड़कों की तनख्वाहें हैं, बिजली के बिल हैं, हर चीज़ मैनेज करनी इतनी मुश्किल हो गई है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमारी तो अपील ही है, आवाम तो कोशिश कर रही है और गवर्नमेंट जिस तरफ चल रही है और जिन हालात से हमें गुजार रही है, फ्लड रिलीफ आया हुआ है, इनको बाहर के ट्रिप्स की पड़ी हुई है, इनको अपनी मीटिंग्स की पड़ी हुई है, कोई इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये जो हैं अपना देखें कि मुल्क में ये चौथाई हिस्सा जो है पानी में बह गया है और इनको अपने अपने गवर्नमेंट की और अपनी वजारतों की पड़ी हुई हैं। हम लोग तो गवर्नमेंट से अपील ही कर सकते हैं कि काइंडली खुदारा कुछ लोगों का सोचें। हम जैसे लोग जो वाइट कॉलर लोग हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, कारोबार करते हैं, दिन रात काम करते हैं, हम लोग इतने परेशान हैं, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? तो सर, आपको हालात कोई बेहतरी की तरफ जाते हुए उम्मीद है जी, आपको? हमें अभी तक तो कोई अंदाज़ा नहीं है, ना नज़र आ रहा है इस मुल्क में क्या फ्यूचर होगा, क्या बनेगा, कुछ अंदाज़ा नहीं है। कोई भी हमसे पूछ के देखें, बच्चों की फ़ीसें देनी इतनी मुश्किल हो गई हैं, घर के किराए, दुकानों के किराए, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमें तो ऐसे लगता है जैसे कि हम लोग जो है ना ख़त्म हो चुके हैं और हमारी जो काम करने की सलाहियत है, दिमाग काम करना छोड़ जाता है जब आपको पता हो कि आपके महीने के इतने ओवरहेड्स हैं, इतने खर्चे हैं और आपके पास कस्टमर कहाँ से आए मुझे बताएं। जिन लोगों के घरों के बिल, बिजली के बिल और स्कूलों के बच्चों की फ़ीसें दें या हमसे आके शॉपिंग करें। बहुत अच्छे हालात थे पिछली गवर्नमेंट के, जो भी था जैसे भी था, एटलीस्ट काम हो रहा था, बिज़नेस हो रहा था, एक्सपोर्ट हो रही थी और अच्छा चल रहा था, हम खुश थे, बहुत बेहतर थे। जब से ये 4-6 महीनों से जब ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने तो आगे तबाही फेर दी है। हम बहुत परेशान हैं, खुदारा हमारे लिए कुछ किया जाए। हम आवाम से भी अपील करते हैं, जो आवाम हमारे साथ है, जो खड़ी है, जो खान साहब को सपोर्ट कर रही है वो भी, और इस गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि बस कर दें, कुछ इस मुल्क के बारे में भी सोचते हैं, सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस बारे में कि हमारा क्या हाल हो चुका हुआ है। खोखला कर दी इन लोगों ने हमें। सर, ये तो एक सियासी बात हो गई है। अब बताएं ग्रेविटी के हवाले से, बताइए आपकी लाहौर में ग्रेविटी टोटल कितनी ग्रेविटी ब्रांचेस हैं? ग्रेविटी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह आप लोग हमारी 7-8 ब्रांचें हैं और हमें पता है कि हम इससे हमारे पास जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, सिर्फ उनको उनकी रोज़ी रोटी लगी हुई है, तो हम लोग समझते हैं कि सिर्फ उनको चलाने के लिए सिर्फ हैंड टू माउथ एक सिस्टम चला रहे हैं। इवन देन हमें 15 साल 16 साल हो गए इस कारोबार में, बहुत अच्छा टाइम था। अभी इंपोर्ट बंद है, हम लोग कोई चीज़ बाहर से मंगवा नहीं सकते हैं। इंपोर्टेड चीज़ें मंगवाएं तो उनकी ड्यूटीज़ इतनी हैं, टैक्सेस इतने हैं, टिकट्स इतनी महंगी हो गई हैं कि हम लोग बाहर जाने के सोचते हैं तो फिर वापसी दिमाग काम नहीं करता कि नहीं भाई इतनी टिकट्स और इतने खर्चे करके जाएंगे और चीज़ें आएंगी तो लोग कैसे अफोर्ड करेंगे। ओवरहेड्स इतने ज़्यादा हैं कि टैक्सेस गवर्नमेंट ने इतने लगा दिए हैं कि हम लोग संभल ही नहीं पा रहे हैं। ब्रांचेस काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बस जो किराए हैं वो पूरे होते हैं बड़ी मुश्किल से, और एक सिलसिला बना हुआ है हमारे एम्प्लॉयज़ का कि वो चलते रहें, उनकी रोज़ी रोटी एक लगी रहे। अदरवाइज़ तो वो भी बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके भी ख़र्चे बहुत बढ़ गए हैं, जो कि मतलब हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप भी समझते हैं इस बात को। जिस लिहाज से मैं इस बात में इस इंटरव्यू को देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका मेन मकसद यही है
کہ خدا را اس ملک کے بارے میں، اس عوام کے بارے میں سوچ لیں. ہم لوگ بہت پس چکے ہیں، بہت برے حالات میں ہیں. رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل، ڈپارٹمنٹ آف گائنی اینڈ پیڈس، علاج معالجہ کی جدید سہولیات. رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل میں سچا ماں بچہ کی بہترین نگہداشت کے لیے گائنی ڈپارٹمنٹ کی بہترین سروسز، سی سیکشن، نارمل ڈلیوری اور تمام گائنی آپریشن. نارمل ڈلیوری کو یقینی بنانے کے لیے گائناکالوجسٹ کی یقینی موجودگی، بغیر درد کے نارمل ڈلیوری کی سہولت، بچے کی پیدائش کے وقت چائلڈ اسپیشلسٹ کی یقینی موجودگی، نومولود بچوں کے لیے مکمل نرسری اور جدید سہولیات سے آراستہ انتہائی نگہداشت کا یونٹ، دوران حمل بہترین نگہداشت اور مکمل چیک اپ، بانجھ پن کا علاج، گائنی کے پروفیسر سے کروانے کی سہولت، نومولود بچوں کی ویکسینیشن کا مکمل انتظام. رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل، جو آپ کا احساس کرتا ہے محبت سے اور خدمت سے. رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل، محبوب روڈ چوک، فاروق گنج، مصری شاہ، لاہور. کال 04237607861.